वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के हिंदी के पद भाग का 6 नंबर पाठ जनतंत्र के जन्म के प्रश्न और उत्तर को पढ़ेंगे। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। जनतंत्र का जन्म का प्रत्येक पंक्ति के साथ व्याख्या का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक है, क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो जनतंत्र का जन्म का लघु उत्तरीय प्रश्न और उत्तर पढ़ने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। पहला प्रश्न है, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन हैं और वे कहाँ मिलेंगे। यह टेक्स्ट बुक का प्रश्न है। 2011 के एनुअल एग्जाम में 2011 के कंपार्टमेंटल, 2016 के कंपार्टमेंटल तथा 2017 के एनुअल एग्जाम में पूछ चुका हुआ है। इसका आंसर होगा, कवि ने भारतीय प्रजा जो खून पसीना बहाकर देश हित का कार्य करती है, जिसके बल पर देश में सुख संपदा स्थापित होता है, किसान मजदूर जो स्वयं आहूत होकर देश को सुखी बनाते हैं, को आज का देवता कहा है। कवि ने आज का देवता भारतीय प्रजा को कहा है क्योंकि वे लोग अपने मेहनत पर, अपने बलबूता पर देश को सुखी बनाते हैं। किसान और मजदूरों को आज का देवता कहा हुआ है। अगला प्रश्न है, कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है। घर घर नाद का अर्थ कर्कश होता है। अथवा इसको दूसरे तरीका से यह भी पूछा जा सकता है कि दिनकर की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है, स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर होगा, कवि ने सदियों से राजतंत्र से शासित जनता की जागृति को उजागर करते हुए समय के चक्र की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। राज सिंहासन पर प्रजा आरूढ़ होने जा रही है। समय की पुकार ही क्रांति की शंखनाद के रूप में रथ का घर घर नाद है। भारत जो था वह सदियों से अंग्रेजों के गुलामी में था, लेकिन जब जनता जाग जाती है तो लेखक कहते हैं कि समय अब बदल चुका है। अब भारत की प्रजा भारत के सिंहासन पर राज करेगी। अंग्रेजों, तुमको सिंहासन खाली करना पड़ेगा, तुम यहाँ से भागो क्योंकि जनता अब सिंहासन पर चढ़ने जा रही है। अगला प्रश्न है, कवि ने जनता को दूध मुही क्यों कहा है। यह पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है। 2014 के कंपार्टमेंटल में पूछ दिया हुआ है। इसका उत्तर होगा, सिंहासन पर आरूढ़ यानी सिंहासन पर बैठने रहने वाले राजनेताओं की दृष्टि में जनता फूल या दूध मुही बच्ची की तरह है। रोती हुई दूध मुही बच्ची को शांत रखने के लिए उसके सामने खिलौने दे दिए जाते हैं। उसी प्रकार रोती हुई जनता को खुश करने के लिए कुछ प्रलोभन दे दिए जाते हैं। भारत के राजनेताओं के द्वारा यहाँ के भोली भाली जनता को दूध मुही बच्ची की तरह प्रलोभन दे दिए जाते हैं और यहाँ की जनता शांत हो जाती है। लेकिन उस समय भारत की जनता ने अंग्रेज़ों के चाल को समझ चुकी थी और उसने कह दी कि अब समय बदल चुका है, अब हम राज करेंगे, और उन लोगों ने भारत को गुलामी से मुक्ति दिलाई। अगला प्रश्न है, कवि जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचता है। इसका आंसर होगा, भारत की जनता सदियों से, युगों युगों से राजा के अधीनस्थ रही है, लेकिन कवि ने कहा है कि चिरकाल से अंधकार में रह रही जनता राजतंत्र को उखाड़ फेंकने के स्वप्न देख रही है। राजतंत्र समाप्त होगा और जनतंत्र कायम होगा। राजा नहीं बल्कि प्रजा राज करेगी। राजतंत्र में क्या होता है, राजा राज करते हैं और फिर राजा के जो संतान होते हैं वह राज करते हैं, लेकिन प्रजातंत्र में जनता जिसको चुनती है वही राज करते हैं। अगला प्रश्न है, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। पंक्ति के माध्यम से कवि किस देवता की बात करते हैं और क्यों। तो इसका उत्तर होगा, प्रश्न के पंक्ति के माध्यम से कवि जनता रूपी देवता की बात करते हैं। कवि कहते हैं, ओरिजिनल देवता, असली देवता वे नहीं हैं जो मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, चर्चों में रहते हैं, बल्कि असली देवता तो वे हैं जो खेतों में कार्य करते हैं, जो देश के विकास में अपना योगदान देते हैं। तो इसका उत्तर होगा, प्रश्न की पंक्ति के माध्यम से कवि जनता रूपी देवता की बात करते हैं क्योंकि कवि की दृष्टि में कर्म करता हुआ परिश्रमी व्यक्ति ही देवता स्वरूप है। मंदिरों मठों में तो केवल मूर्तियां रहती है, वास्तविक देवता वही हैं जो अपने कर्म तथा परिश्रम से समाज को सुख समृद्धि उपलब्ध कराते हैं। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दूध मुही बच्ची की तरह है और क्यों। कवि क्या कहकर उनका प्रतिवाद करता है। इसका उत्तर होगा, अंग्रेजी सरकार भी भारत की जनता को अबूझ समझकर कुछ प्रलोभन देखकर राज सुख में लिप्त है।
यहाँ पे समझ कर होगा। वह समझती है कि जनता फूल या दूध मुही बच्ची की तरह है, लेकिन इसके प्रतिकार में कवि ने कहा है कि जब भोली लगने वाली जनता जाग जाती है, जब उसे अपने में निहित शक्ति का आभास हो जाता है, तब राजतंत्र हिल उठता है। अंग्रेजों ने भारत की जनता को भोली समझ ली थी और थोड़ा बहुत प्रलोभन देकर इस पर राज कर रही थी, लेकिन जब भारत की जनता को यह एहसास हुआ कि ये लोग हमारे शोषण कर रहे हैं, तब भारत की जनता जागृत हुई और अंग्रेजों के सिंहासन को हिला कर रख दी, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा। तो ये था राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित जनतंत्र के जन्म के प्रमुख प्रश्न और उत्तर। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।